हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। बात सही ठहरी है, बात सही ठहरी, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। हमारे लिए को कोई भाषा बढ़ो, कोई बढ़ो, हमारे लिए तो कोई न नाली है न चलने के लिए रास्ता है। और रात में क्या कहते हैं बारिश, तुमको पता ही है, रात भर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब कोई विकास नहीं आपके क्षेत्र, कोई नहीं है विकास। बात सही ठहरी है। मैंने तो नोटा दबाया, मेरे को कोई नेता इसमें ऐसा है ही नहीं जो कि, यानी कि आप सरकार से नाखुश हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं तो नाखुश हूँ। मैं जी कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे मंडल क्षेत्र में सांसद कोई कार्य नहीं हुआ है जी, तो किस बात के नंबर दे जी ना। नंबर बता दीजिए, मतलब आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैडम मैं तो 10 में से तो 1 नंबर भी बड़ी मुश्किल से दूंगा। सांसद कभी आपके क्षेत्र में आए हैं? कोई नहीं आया हमारे क्षेत्र में, आते नहीं, सुनते ही नहीं। आपके क्षेत्र के सांसद कौन है? अब कौन है, क्या कौन है रे, हमको भी इतना पता नहीं है, हम थोड़ी घर में भी रहते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। बात सही ठहरी, फिर बात सही ठहरी। नहीं घर रहे बड़ रहे कोई नहीं है हमारा, तो बात सही ठहरी। घर में भी रास्ता नहीं है, यहाँ भी रास्ता नहीं है, न नाली है न रास्ता है। पानी में जगह जगह पूरा दीवार दे दिया, हमारे मकाने वैसे डूब रहे हैं ना जी। तो इसे जो पूर्व सांसद थे हमारे, उनको आप विकास कार्यों के नाम पे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? जी 0 नंबर देंगे। 0 नंबर देंगे। तो आप उनको विकास कार्यों के उनके विकास कार्यों को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? वो तो कभी दिखे ही नहीं आवे, अजय टमटा को तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो कितने नंबर देना चाहेंगे उनको, मैं बताइए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो, हमारे युवाओं के हिसाब से तो 0 नंबर है, क्योंकि आपके क्षेत्र के सांसद कौन है? अरे नाम ही पता नहीं क्या करूँ, कौन है आई नहीं हमारे वहाँ, हम किसको बताएं। ठीक है, धन्यवाद। कांग्रेस कहाँ पर है? कांग्रेस का तो पता कुछ नहीं है। जी यार मैडम क्या विकास करेगा, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है इधर को। जी, अच्छा नंबर बता दीजिए, आप कितने नंबर देना क्या चाहिए? देंगे, 2 नंबर देंगे और क्या देते हैं। हाँ चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो मोदी जी को पूरे नंबर देते हैं, बगैर इनका उतना हम जानते नहीं है। और उनके हिसाब से हम इनको भी वही नंबर देते हैं जो मोदी जी को देते हैं। ठीक है, मतलब मोदी जी के नाम पे सारी सरकार। हाँ, सब कुछ वही चलता है। चलिए, धन्यवाद आपका। हमने तो सांसद सर हमारे यहाँ तो क्या चुनते हैं, वोट देना था, दे दिया। न हमारे यहाँ पानी पीने का पानी है, न खेतों के लिए पानी है, कुछ भी नहीं है यहाँ, खाली उपराव बना रखा। जबकि मंडल शेरा है इसका नाम। शेरा किसको कहते हैं, जहाँ उपजाऊ जमीन होती है। होना है जैसा उनका हुआ, मोदी जी के नाम से हमने वोट दिया। लोकल क्षेत्रीय पार्टी है कि उत्तराखंड क्रांति थल है, वो लगभग विलुप्त होने के कंगाल पे। रुपए दाल खा रहे हैं, जो 300 की गैस थी 62 रुपए गैस भर रहे हैं, क्या फायदा है हमको? कोई भी सरकार बैठे पीएम की बात नहीं कर रहे, जो पीछे कार्यकर्ता है उनको देखो। मेन चीज तो उनको 2000 रुपए दे रहे हैं, उसमें बिक जा रहे हैं, अपना वोट बिका रहे। विकास कैसे होगा ये बताओ ना। हम पीएम सही है, हम पीएम से नहीं कर रहे हैं, जो पीछे वाले कार्यकर्ता वो सही नहीं है जी। अपना देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है, हमारा संसदीय क्षेत्र में मतदान पूर्ण हो चुका है। आइए चलते हैं बागेश्वर की जनता के साथ, जिन्होंने उनसे पूछते हैं कि क्या उद्देश्य लेकर उन्होंने मतदान किया है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल देवभूमि जनहुंकार समाचार में। नमस्कार, धन्यवाद। तो सर, जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं कुछ दिनों पहले, तो कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार 400 पार का नारा उन्होंने दिया है, तो क्या ये सही है? भाजपा ने जो अपना नारा दे रखा है 400 पार का, आज के परिवेश में हमको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सत्य होगा। 400 पार जाएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि इनका बहुत बढ़िया काम किया हुआ है पूरे देश पर। राष्ट्रीय हित में जो काम किया है मोदी जी ने, वो काम मेरे ख्याल से आज तक के ये 70 साल के हमारी भी उम्र हो, 70 से ऊपर 75 हमारी उम्र हो गई है, हमने भी देखा जब से हमको अकल आई है, तब से आज तक इतना सुंदर प्रधानमंत्री और इतना बढ़िया कार्य जो है देश के हित में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। हमने और प्रधानमंत्रियों को भी देखा है, लेकिन जो मुख्य इसमें काम निभाया है इन्होंने, मोदी जी ने, वो ऐसा कोई दूसरा। तो आपको क्या लगता है कि अकेले सरकार बनाएंगे या गठबंधन के साथ इनकी सरकार है? गठबंधन के साथ क्या है, इनके साथ जो पहले से इनके अपने गठबंधन में है, जैसे अकाली दल वगैरह है, ये लोग जो है इनके, वो इनके साथ है, वो है ही है। और बाकी कोई ज्यादा गठबंधन में इनका कोई ऐसा वो नहीं। तो सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मुझे बसंत पांडे कहते हैं, मैं भाजपा का हूँ। जनसंघ से मैं जुड़ा हूँ, 1969-70 से मैं जुड़ा हुआ हूँ भाजपा से। हमने पहले जनसंघ का चुनाव भी लड़ा रखा है, जनसंघ से भी हम लड़े हैं,
हम 27 महीने जेल में भी मैं गया हुआ हूँ। हमको वहाँ की पेंशन वगैरह भी मिलती है। अभी हमको लोकतंत्र सेनानी भी कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। थैंक्स। नमस्कार मैम, आपका नाम? कमला देवी गोस्वामी। मैम, इस बार लोकसभा चुनाव हुए हैं तो इस बार 400 पार भाजपा बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अरे हमको तो कुछ ही नहीं लग रहा है, बात सही ठहरिया, बात सही ठहरी, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। हमारे लिए को कोई भाषा बढ़ो, कोई बढ़ो, हमारे लिए तो कोई न नाली है न चलने के लिए रास्ता है। और रात में क्या कहते हैं, बारिश तुमको पता ही है, रात भर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब कोई विकास नहीं है आपके क्षेत्र में? कोई नहीं है विकास, बात सही ठहरी। सांसद कभी आपके क्षेत्र में आए हैं? कोई नहीं आया हमारे क्षेत्र में, आते नहीं, सुनते ही नहीं। आपके क्षेत्र के सांसद कौन है? अब कौन है, क्या कौन है रे, हमको भी इतना पता नहीं है, हम थोड़ी घर में भी रहते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। बात सही ठहरी फिर, बात सही ठहरी। नहीं घर रहे बड़ रहे कोई नहीं है हमारा, तो बात सही ठहरी। घर में भी रास्ता नहीं है, यहाँ भी रास्ता नहीं है, न नाली है न रास्ता है। पानी ने जगह जगह पूरा दीवार दे दिया, हमारे मकाने वैसे डूब रहे हैं ना। आपके क्षेत्र के सांसद कौन है? अरे नाम ही पता नहीं है, करी हूँ कौन है। आई नहीं हमारे वहाँ, हम किसको बताएं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार बहू जी, आपका नाम? रतनगिरी। देवभूमि जन हुंकार समाचार बागेश्वर में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। जैसा कि आपको पता है कि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, कुछ दिन पहले आपने मतदान किया होगा? जी हाँ। अच्छा, तो अभी जैसा कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार कह रही है कि 400 पार, तो आपको क्या लगता है? कुछ अंदाजा नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है। भाजपा ऊपर विकास के ऊपर के तरीके तो बहुत अच्छे कर रही है, पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जैसे ना रोडों की हालत देखो, स्कूल की हालत अपग्रेड कर दिए, सभी अस्पताल अपग्रेड कर दिए, उनमें डॉक्टर नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई उपकरण नहीं। स्कूल है उसमें टीचर नहीं, पढ़ाने वाले बच्चे अपग्रेड कर दिए सभी कोई। तो कांग्रेस सरकार नहीं, कांग्रेस भी तो कांग्रेस का तो पल्ला है, उसमें कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो उनकी बात होगी, इन बातों पर गौर करे। या कोई अन्य राजनीतिक दल या कोई क्षेत्रीय दल? भाजपा ही आएगी, आने को तो भाजपा ही आएगी, पर बाकी पार्टियों का रुझान ही नहीं है इस तरह इतना बड़ा हो। धन्यवाद। कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो कि उनकी बातों, इन छोटी छोटी बातों को आम पब्लिक का विकास और उसकी बातें कर रहे हैं, उनके काट करने वाला। जैसे रोड पर नालियां नहीं, डामर नहीं, रोड मतलब कोई विकास नहीं है। विकास आप ही देखिए, अस्पतालों में देखिए आप, डॉक्टर नहीं है, उपकरण नहीं है, दवाइयाँ नहीं, ठीक है ना। स्कूल देखिए आप, टीचर नहीं, अपग्रेड कर दिया उन्होंने, ऊपर विकास कर दिया करके। तो ये जानना चाहूंगी कि अभी आपने लोकसभा चुनाव में मतदान किया आपने, तो किन मुद्दों को लेकर आप क्या चाहते हैं कि जो आपके सांसद बने वो क्या काम करें? मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने तो नोटा दबाया है। मेरे को कोई नेता इसमें ऐसा है ही नहीं जो कि, यानी कि आप सरकार से नाखुश हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं तो नाखुश हूँ। जी, धन्यवाद आपके विचारों के लिए। नमस्कार सर, आपका नाम? नरोत्तम मंडल। तो सर, इस बार जैसे कहा जा रहा है कि भाजपा 400 पार, तो आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल निश्चित ही भाजपा को 400 पार, क्या हम तो कहेंगे 500 पार होना चाहिए। 543 लोकसभा सीट है, जिसमें से 500 तो होना ही चाहिए। भाजपा सरकार इस बार वोट कई प्रकार का वो है, हम तो वोट जो देश हित में काम करेगा, हमें तो वोट उसी को देना है। हमें किसी गद्दार को थोड़ी देना है, जो देश के गद्दार हो, आतंकवादियों का पार्टी हो, बहुत बढ़िया सर, उसको नहीं देना है। जो देश और धर्म के लिए काम करेगा, जो सनातन धर्म का काम करेगा, हम तो वोट उसी को देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और सर भी हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सोनूलाल है। तो सर, इस बार कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार। हाँ, जैसे अभी भाई साहब ने बताया 400 पार तो होना ही चाहिए, 400 पार, क्योंकि जो हमारे देश के, हमारे सनातन धर्म का जो काम करेंगे, तो भाई उनको ही हक बनता है वोट देने का। तो भाई हम लोग तो उन्हीं भाजपा का ही समर्थन कर रहे हैं और करेंगे। तो कांग्रेस सरकार नहीं आएगी? जी बिल्कुल नहीं आएगी, कांग्रेस तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, वो तो नहीं आएगी। कांग्रेस के तो खिलाफ में कट्टर खिलाफ हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, देवभूमि जन हुंकार समाचार में आपका स्वागत है। ठीक है मैडम। सर, जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं पूरे देश में, तो आपने मतदान किया होगा? हाँ जी। तो आपने अपना सांसद चुना मतदान करने के बाद, तो आपने किन उम्मीदों को लेकर अपने सांसद जो है आपने चुने हैं? मैडम, उम्मीदें तो बहुत है जी। तो जब ये चुनाव राजनीतिक होती तभी तक आते हैं जी।
जीतने के बाद तो कोई देखने के लिए भी नहीं आता है। जैसे अभी हमारे विधायक पार्वती दास पहले तो आई जी मंडल क्षेत्र में भ्रमण में, जी उसके बाद जीतने के बाद दोबारा अभी तक नहीं आई है। जी हम पहले तो इस रोड से परेशान हैं, जी मतलब बड़े ट्रक हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिल इतनी तेज चलती है कि हमको मतलब कीड़े मकोड़े समझते हैं। जी धूल धक्कर से इतने परेशान है कि अच्छे ज्यादा। जी और समस्या रही फिर पानी की। जी पानी एक सिर्फ एक धारा बचा है, नलों में तो टाइम टेबल पानी आता है, जी मतलब समस्याएं काफी हैं आपके पास। बहुत ही समस्या। तो अभी इस बार जैसे कहा गया है कि मोदी सरकार 400 पार, तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार 400 पार जाएगी या कांग्रेस सरकार? मैडम 400 पार तो मुश्किल है अब। जी जी और जी। विपक्ष में ऐसा कोई नेता है नहीं जो। जी तो सर ऐसा है, गठबंधन के साथ अगर सरकार बनती है, अभी यही भी नहीं कहा जा सकता कि जो मोदी सरकार है वो 400 पार जाएगी। अगर गठबंधन उनके साथ रहा तब तो जाएगी, लेकिन अगर अन्य सरकार अगर गठबंधन करती है तो क्या वो भी आगे जा सकती है? मैडम अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। तो स्थानीय जो सांसद हैं आपके, पूर्व सांसद, उनको आप 10 में से उनके विकास कार्यों के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारे मंडल क्षेत्र में सांसद कोई कार्य नहीं हुआ है, जी तो किस बात के नंबर दें जी ना। नंबर बता दीजिए, मतलब आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैडम मैं तो 10 में से तो 1 नंबर भी बड़ी मुश्किल से दूंगा, जी क्योंकि गांव की जनता जैसे अभी नगर पालिका बन चुकी है, जी गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है। जी जैसे पहले हम क्या बोलते हैं गांव वाले थे, जी वैसे अभी भी हैं। जी मतलब आपने जो अभी इस बार लोकसभा चुनाव में वोट दिया, तो आप चाहते हैं कि कुछ विकास हो, आगे बढ़े। हाँ जी मैडम, उन मुद्दों को लेके आपने वोट किया है। वोट किया मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार मैम, देवभूमि जन हुंकार समाचार में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, जो मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मेरा नाम जानकी गोस्वामी है, मैं चुपलाड़ी मंडलसेरा में रहती हूँ। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें हमने वोट दिया, तो हम यही अपील करते हैं कि मतलब महंगाई कम हो और जो बेरोजगारी है वो कम हो। और मतलब आपने जो सांसद को वोट दिया है वो इन्हीं मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? जी, एक तो बेरोजगारी कम हो और महंगाई कम हो। जी जी। तो मैम मैं ये जानना चाहूंगी, जो आपके पूर्व सांसद थे, आपको पता है कौन थे पूर्व सांसद? नहीं। तो उन्होंने जो यहाँ क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, तो उनको आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मैम इधर को तो उन्होंने विकास कार्य कम ही किए हैं, 10 में से मैं उन्हें 5 नंबर देना 5 नंबर चाहूंगी। देंगे। तो अभी इस बार कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार 400 पार, तो आपको क्या लगता है कि 400 पार उनकी सीट जाएगी या फिर अन्य कोई दल आगे आएगा? नहीं मैम, जीतना तो भाजपा को ही है। जी तो ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है भगवती देवी। भगवती मैम, तो आप यहीं रहने वाली हैं? हाँ, आपने इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया होगा, हाँ। तो मैम ये जानना चाहती हूँ कि आपने किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में सांसद चुना है और क्या चाहती हैं आपकी वो आपके लिए क्या कार्य करे? कार्य आप क्या कार्य करते हैं? बच्चों के लिए इतनी परेशानी हुई है, ये बेरोजगारी हुई है, बेरोजगारी दूर करेंगे। हमें पानी की इतनी परेशानी हुई है, ये वो बहुत दूर से आते हैं पानी के लिए, ये परेशानी हमारी दूर करेंगे। तो इस बार भाजपा सरकार नारा लगा रही है कि 400 पार जाएंगे, तो आपको क्या लगता है? क्या पता है हमें पता जी आपके पूर्व सांसद का नाम पता है आपको? नहीं है मुझे। जी ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने। सर, देवभूमि जन हुंकार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो सर, जैसा पूरे देश में आपको पता है कि लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, जी तो लोकसभा चुनाव में आपने भी मतदान किया होगा। जी हाँ, किया है। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि किन मुद्दों को लेके आपने अपने लिए सांसद चुना है? हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं मैम कि हमारा जो सरकार है, हमारी विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो अभी है, विदेश नीति अच्छी है हमारी, और हमारा देश आगे को विकसित हो रहा है, और उस हिसाब से हमने मतदान किया है। अच्छा, तो सर आपका नाम जानना चाहूँ? मेरा रमेश खोलिया, आप यहीं के निवासी? यहीं के निवासी। जी, ये बागेश्वर की आम जनता है जिनकी आवाज़ अब हम आगे पहुंचाएंगे। तो सर ये बताइए कि जो हमारे पूर्व सांसद हैं, उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे विकास कार्यों को लेकर? ये है कि जो हमारा अभी बेसिक मुद्दा क्या है कि जो हमारे केंद्र के रूप में हम मोदी जी को देखना चाहते हैं, उनके बेस पर हमने सांसद चुने हैं, और बाकी सांसदों ने कोई ऐसा खास काम किया नहीं है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज सिंह मल्ला। जी, ये पहले तो आपका देवभूमि जन हुंकार समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, बच्चे आप। तो सर आपका नाम जानना चाहूंगी? जी मैं मनोज सिंह मल्ला। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं मंडलसेरा निवासी। जी, तो सर अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो कुछ समय पहले हमारे क्षेत्रीय यहाँ चुनाव हो चुके हैं, तो किन मुद्दों को लेके आपने वोट दिया?
मैडम हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारे बड़े बच्चे जो पढ़े लिखे बेरोजगारी है और हमारा शिक्षा जो है कमजोर है और असुविधाएं काफी है। हमारे जो ये हमारे सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं हम, तो आए दिन जो है यहाँ पे जो है बड़े हमें जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और शिक्षा जो है बहुत गर्त पे है। जी, तो इसे जो पूर्व सांसद थे हमारे, उनको आप विकास कार्यों के नाम पे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? जी 0 नंबर देंगे। 0 नंबर देना। जी। तो अभी जैसे कह रहे हैं कि इस बार भाजपा सरकार 400 पार, तो आपको क्या लगता है कि 400 पार भाजपा या कांग्रेस? नहीं 350 क्रॉस जाएगी बीजेपी। जी, तो कांग्रेस सरकार कहाँ पर है? कांग्रेस सरकार आएगी बट कुछ समय लगेगा। जी जी जी। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका देवभूमि जनहुंकार समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम पंकज कुमार। सर, आपकी उम्र क्या हो? मेरी अभी 29 साल। आप कौन सी जगह पे रहते हैं? हम बागेश्वर मंडल से में रहते हैं। तो सर, आपको जैसे पता है कि सारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और आपने भी लोकसभा चुनाव में मतदान किया है, तो आपने किन मुद्दों को लेकर, क्या आप अपने सांसद से चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? हमारे लिए तो जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है और एक अग्निवीर की समस्या यहाँ पे हमारे छोटे भाइयों में ज्यादा दिख रही है, तो उसी को लेके हमने वोट किया है। अब बाकी तो अब क्या होगा। पूर्व सांसद हमारे कौन थे? ये अजय टमटा। तो आप उनको विकास कार्यों के उनके विकास कार्यों को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? वो तो कभी दिखे ही नहीं यहाँ पे, अजय टमटा को तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो कितने नंबर देना चाहेंगे उनको, मैं बताइए, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो हमारे युवाओं के हिसाब से तो 0 नंबर है, क्योंकि कोई हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो अब हम क्या बताएं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए। आपका नाम? जुगा सिंह। सर, आप कहाँ रहते हैं? ये मंडल सिरा। तो सर, आपको जैसे पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, आपने भी मतदान किया होगा। हाँ, क्या है। तो सर, किन मुद्दों को लेके आप क्या चाहते हैं कि सांसद से आपकी क्या उम्मीदें हैं, किन मुद्दों को लेके आपने उनको वोट दिया है? हमें तो सड़क और पानी और रास्ते, बिजली, यही मतलब जो बेसिक समस्या है, बेसिक जो मुद्दे हैं, मुद्दे इस पे है हमारा ध्यान। जी। तो खेती बाड़ी करते हैं, बंदरों का ज्यादा आतंक है जी, कुछ बंदरों से निजात मिल जाए, जी, यही चाहते हैं अपने सांसद से हो सके तो। जी। तो विकास कार्य के नाम पे जो पूर्व सांसद हैं अभी अजय टमटा जी, उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अब हमने तो देखे नहीं, यहाँ आए नहीं मंडल सिरे इस लाइन में कोई, कभी बस चुनाव के टाइम पे आते हैं, वैसे बस हम देखे नहीं है अभी। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से क्या देंगे आप? 5 नंबर दे देंगे। 5 नंबर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है देवभूमि जनहुंकार समाचार में। धन्यवाद। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? गोविंद गोस्वामी। तो सर, जैसे आपको पता है कि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और आपने अपने लिए जो सांसद चुना है, वो कुछ अपने आपके जो भाव होंगे, आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो किन मुद्दों को लेकर आपने सांसद के चुनाव में वोट किया है? तो ये तो ऐसा है कि जो भी जन का विकास हर तरह से होना चाहिए ना, जैसे धरातल नीचे से लेकर ऊपर तक हर चीज, छोटी छोटी चीजें से लेकर बड़ी चीजें तक, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी चीजें नहीं पहुँच पाती, तो बड़ी चीज तो बहुत दूर की बात हुई। तो उन लोगों के उसको मद्देनजर रखते हुए ये वो है आपने वोट किया। तो इस बार कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार हो सकता है, कुछ नो डाउट, इसमें कोई कांग्रेस कहाँ पर है? कांग्रेस का तो पता कुछ नहीं है। अन्य कोई राजनीतिक क्षेत्रीय दल? कोई भी नहीं जी, राजनीति कोई भी नहीं, पार्टी ही नहीं है। पूर्व सांसद को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? पूर्व सांसद को तो 10 में से 3 या 4 नंबर। ठीक है सर, बहुत बहुत। सर, आपका नाम? नरेंद्र राम। तो सर, आप यहाँ के जो पूर्व सांसद थे, उनको विकास के लिए कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में? हमारे हिसाब से तो मैम वो 0 नंबर में। जी, अच्छा। मतलब विकास गांव की तरफ तो कभी हमारे गांव के विकास के बारे में तो कभी आए ही नहीं, तो उन्होंने 0 नंबर पे ही हुई है। फिर अब हम खुद उनको पहचान नहीं सकते हैं, मतलब जब 5 साल का कार्यकाल करके चले गए, उनको पहचान नहीं सकते, तो फिर हमारी तरफ से तो कदम ही है। तो इस बार के जो चुनाव है, इसमें कांग्रेस सरकार 400 पार जाएगी? अब मैम भाजपा 400 पार जाएगी? वैसे कहा नहीं जा सकता, वैसे जाएगी, मतलब वो तो बीजेपी का ही है चांसेस, तो वैसे भी है, दिख रहा है, मतलब उसमें
अब कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो वो है, लेकिन हमें तो चुनाव के दिन वोट देने के लिए हमारे कहाँ से वोट ही नहीं दे पाए। अरे आप वोट नहीं दे पाए? नहीं दे पाए मैम। ये तो लोकतंत्र का पर्व है, इसमें तो आपने जरूर शामिल होना चाहिए था। अब हमारी आपसे विनती है कि अगली बार से ऐसा मत कीजिएगा, जरूर बिल्कुल आप लोकतंत्र के जो पर्व है उसमें शामिल जरूर होइए। सही कह रहे हैं आप। मतलब अपनी समस्या की भी तो स्वास्थ्य की भी तो समस्या है। जिस दिन वो लोग है ना तो मतदान हो रहा था उसके अगले दिन रात को यहाँ से हॉस्पिटल हल्द्वानी पहुंच। चलिए चलिए ठीक है, ये आपकी समस्या है। चलिए, आप सर देवभूमि जनहुंकार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैडम। सर आपका नाम जान सकते हैं? नाम गोकुल आर्या है जी। तो सर आपने लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, तो आपने उसमें मतदान तो किया होगा? हाँ मतदान कर रखा है। तो आपने किन मुद्दों को लेकर अपने लिए नया सांसद आपने चुना है? मैडम हम तो चाह रहे हैं कि कुछ विकास हो यहाँ के, इस हिसाब से हमने दे रखा है। और क्या होता है तो विकास को लेकर आपने मतदान किया है। तो पूर्व जो सांसद थे उनको आप विकास के कामों को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैडम क्या विकास करेगा, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है इधर को। जी अच्छा, नंबर बता दीजिए, आप कितने नंबर देना क्या चाहेंगे? देंगे? 2 नंबर देंगे और क्या देते हैं। हाँ चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बूबी जी अपना नाम बताएंगे आप? कृष्ण राम। हाँ, तो अभी आपको जैसे पता है कि देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है और हमारे क्षेत्र में मतदान हो चुका है, तो आपने किन मुद्दों को लेकर अपने लिए सांसद चुने हैं? मुद्दे तो हमारे तो पेंशन बंद हुई है जी। अब क्या मुद्दा बताएं हम? जी, और विकास के मुद्दे, कुछ महंगाई? नहीं, क्या है फिर? कुछ नहीं है। हाँ, क्या सोचकर आपने वोट दिया कि वे हमारे लिए क्या करेंगे? हमारे लिए क्या कर रहे हो? राशन कार्ड में हमारा नाम ही नहीं है। जी। एक बात तो मुख्य यही है। जी। दूसरी बात मेरी यह है कि मेरी पेंशन रुक गई है जी 2-3 महीने से। जी। या। तो जो अभी इससे पहले हमारे पूर्व सांसद यहाँ के जो थे क्षेत्रीय सांसद, उनको आप विकास कार्यों के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से? जी, सांसद को बोलिए। सांसद कौन थे? अजय टम्टा जी। अजय टम्टा जी। आपको सांसद नहीं पता चाचा? सांसद नहीं बताने का नंबर। चलिए, विधायक क्षेत्रीय विधायक को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे विकास कार्यों के तौर पर? कौन से विकास कार्यों के लिए? अजय टम्टा कौन से पार्टी का है? अजय टम्टा जी भाजपा के हैं। चलिए ठीक है चाचा, आपने अभी बहुत अच्छा बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि जनहुंकार समाचार में। नमस्कार बेटा। तो सर, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहे हैं, हमारे क्षेत्र में हो चुके हैं, तो सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेंद्र पांडे है, मैं यहीं टुंदरा गांव में रहता हूँ, तहसील के बाद। तो सर आपने लोकसभा चुनाव में मतदान तो किया होगा? हाँ मतदान किया। तो सर आपने किन मुद्दों को लेके क्या आपको जो आपने सांसद चुने हैं उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? आपने किन मुद्दों को लेके मतदान किया? इससे हमें यही अपेक्षा है कि कुछ किसानी ऋण जो है वो माफ करें वो जी। और जो है बाकी कुछ किसानों को कुछ दें, बच्चों को नौकरी दें जी। यही आशाएं हैं हम लोगों की जी। तो पूर्व सांसद आप जो है उनको आप विकास कार्यों के तौर पे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? उनको हम 10 में से 10 ही नंबर देंगे, क्योंकि उन्होंने जो है अभी तक भाजपा ने ठीक ही करा, हम तो भाजपा को भी वोट देते आ रहे हैं। जी। तो सर इस बार भाजपा का एक नारा है कि इस बार भाजपा सरकार 400 पार, तो आपको क्या लगता है इस बार भाजपा 400 पार जाएगी या फिर कांग्रेस आगे जाएगी? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 400 तो जाएगी भाजपा। जी जी। तो अन्य राजनीतिक दल? अन्य राजनीतिक दलों ने आज तक, कांग्रेस ने तो कुछ करा नहीं जी। इतने सालों से कांग्रेस शासन कर रही है जी। कांग्रेस ने न किसानों के बारे में सोचा जी। न गरीबों के बारे में सोचा। आज मोदी जी ने कम से कम हम लोगों को किसान निधि में 2000 रुपए तो दिया जी। इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया इतने सालों में। तो सर पूर्व सांसद को आप 10 में से विकास कार्यों को लेके 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? जो अभी हमारे सांसद हैं जी, पूर्व सांसद अब पूर्व हो गए हैं क्योंकि हाँ 10 में से हम उनको 10 ही नंबर दे देते हैं। फुल नंबर? हाँ फुल। जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हो गया। नमस्कार मैडम। नमस्कार। देवभूमि जनहुंकार समाचार में आपका स्वागत है। आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। नाम देवकी देवी। तो मैडम आपने इस बार लोकसभा जो चुनाव हुए हैं मतदान आपने अवश्य किया होगा? क्या आपने लोकसभा चुनाव में मतदान किन अपनी जो इच्छाओं को लेके आपने जो अपना सांसद चुना है वो किन इच्छाओं को लेके आपने चुना है?
अब मिला इतना महंगाई है रे यो इतना नंदिन बेरोजगार हन गरीब पौड़ान तले मिले कर मिलन क्या रहे ना हो क्या रहे ना आगे नंदिन तो जो सांसद पहली सांसद थी उन्होंने 10 में बटी कदू नंबर दिला क्या रोजगार दिया नंदिन जब लंबर है ब्याई 10 है 5 है जदू ब्याह लंबर है ब्याई क्या रोजगार है न मिलना नंदिन ये समस्या आई भी नंदिन हाँ बेरोजगार पड़ी ब्याह महंगा है सही। ठीक है धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। तो सर जैसे अभी लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहा है तो आपने भी मतदान किया होगा जी। तो आपने किन मुद्दों को लेते हुए लोकसभा चुनाव में मतदान किया है? मुद्दे आप क्या बताए, सब मुद्दे वही थे जो मोदी को सब चाहते थे, हम भी चाहे उसमें उनको आपका कहना है कि मोदी सरकार यहाँ विकास करे विकास किया है, करेगी भी जी, आगे को भी करेगी। आपके क्षेत्र के सांसद कौन थे? पूर्व सांसद और वो ये थे क्या कहते हैं इसका नाम, ये चंदन दास की घर वाले। देवभूमि जन हुंकार समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर जैसा कि अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसी क्रम में हमारे अभी लोकसभा चुनाव में आपने मतदान कर चुके हैं, तो आपने किन मुद्दों को लेकर अपने नए सांसद के लिए मतदान किया है? हमने सिर्फ देश की उन्नति के लिए और उसके नाम के लिए ही वोट दिया है जी। और इसके सिवाय उन्नति तो कर ही रहा है देश और फैसिलिटी भी मिल रही है, ज्यादा हम और नहीं चाहते, सिर्फ देश का नाम चाहते हैं, उसी में हमारी इज्जत है। सर बहुत बढ़िया बात। तो सर अभी पूर्व जो हमारे सांसद हैं उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम तो मोदी जी को पूरे नंबर देते हैं, बगैर इनका उतना हम जानते नहीं है और उनके हिसाब से हम इनको भी वही नंबर देते हैं जो मोदी जी को देते हैं। ठीक है, मतलब मोदी जी के नाम पे सारी सरकार। हाँ, सब कुछ वही चल रहा है। चलिए धन्यवाद आपका। सर पहले तो देवभूमि जन हुंकार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके ये चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है और आपके क्षेत्र में हो चुका है, आपने इसमें मतदान तो किया होगा? हाँ, मतदान किया है। तो आपने किन उम्मीदों को लेकर, क्या आपकी उम्मीदें रही जो अभी आप सांसद चुना है जो आपने, तो आपने क्या मुद्दे आपके हैं? अभी सांसद तो हमारे को जो है कमी दर्शन देते हैं यहाँ, लेकिन जो है अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं तेजस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने जो है देश को एक मतलब एकजुट करने के लिए जो है अच्छा काम किया है, उन्होंने देश को शक्तिशाली बनाया है। तो सर सांसद कौन है, कौन थे पूर्व सांसद? पूर्व सांसद तो अजय टमटाई जी हैं। तो उनको विकास कार्यों के तौर पर आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? विकास कार्य में तो जो है 10 ही नंबर लगाओ 100 में से। जी ना? जी। तो ऐसा तो इस बार भाजपा का नारा है कि भाजपा 400 पार, तो आपको क्या लगता है? 400 पार होना तो मुश्किल ही लग रहा है जी। तो गठबंधन के साथ शायद वो बोल रहे हो? नहीं, गठबंधन भी नहीं बनेगा, बनेंगे तो मोदी जी बनेंगे जी, मतलब भाजपा की सरकार आएगी, 400 पार नहीं आएगी। 400 पार नहीं होगा। धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं पूरे देश में, तो इसीलिए हम आम जनता के बीच आए हैं। आम जनता क्या कहना चाहती है, तो आपका नाम? मेरा नाम प्रेमगिरी है। तो सर अभी लोकसभा चुनाव हमारे देश में चल रहे हैं, आपने भी मतदान किया होगा? जी हाँ, किया है। तो सर आपने किन मुद्दों को लेके आपने अपना सांसद चुना है? मैंने तो सबसे पहले देश का हित चुना है, देश हित में, क्योंकि अभी हमारा देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। कुछ बेरोजगारी तो है, ऐसी बात नहीं, लेकिन रोजगार भी मिल ही रहा है करने वालों को, और प्रधानमंत्री जी ने अच्छे काम किए हैं। वैसे कुछ हमारे उत्तराखंड के लिए भी करनी चाहिए, जैसे मनरेगा है, वो है जो आदमी बता रहे कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनी है। रोड तो बनी है, लेकिन वैसे नहीं बनी है। अभी यहाँ हमारे कुमाऊं में उतनी रोडें नहीं बनी है। तो इस बार ऐसी हैं जो गांव छूटे हैं अभी। जी। तो सर इस बार कहा गया है कि 400 पार जाएगी इस बार सरकार, क्या कहना है? जानी तो चाहिए वैसे जी। जी। तो गठबंधन के साथ जाएगी या अकेली? गठबंधन के साथ जाएगी, अकेले तो नहीं हो पाएगी। सर कांग्रेस कहाँ पर है? कांग्रेस तो यहाँ मेरे हिसाब से, खैर हमारे एरिया में तो इस एरिया में कांग्रेस के वोट ज्यादा हैं। इस बागेश्वर एरिया में कांग्रेस के वोट ज्यादा हैं। तो एसटी वाले ज्यादातर वोट उन्हीं को करते हैं। और अन्य कोई राजनीतिक दल? बीजेपी यहाँ से। अन्य कोई राजनीतिक दल? और तो कोई है नहीं यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के अलावा।
सपा बसपा ना ये तो आम आदमी पार्टी? ये भी नहीं है जी पहले तो थे हाँ लेकिन कुछ मिला उनको थोड़ी बहुत वोट तो मिला पहले अभी उनका क्वांटिटेटिव नहीं था कोई। तो सर पूर्व सांसद को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सांसद जी को तो हम यहाँ देखते हैं नहीं जी लेकिन काम जो हो रहे हैं हो ही रहे हैं। जो हमारे विधायक जी थे जी चंदन राम जी तो उन्होंने बागेश्वर में काम तो कराए वैसे सांसद को हमारे सांसद जो पूर्व सांसद थे, तो उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? अजय टमटा जी हमारे जी 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 अजय टमटा जी अब हम तो उनके सामने पहुंच नहीं सकते वैसे काम हो ही रहे हैं। अब पता नहीं उनके जरिए हो रहे हैं या विधायक जी के जरिए हो रहे हैं ये हम नहीं जान सकते हैं। तो कितने नंबर आप विधायक जी को देना चाहेंगे? विधायक जी की तो पूरे नंबर हैं 10 के 10 हैं क्योंकि उनने अपने कार्यकाल में काम पूरे किए। अभी तो उनकी डेथ हो गई खैर अभी उनकी पत्नी को मिला है टिकट वो जीती है लेकिन वो अभी इतने वो नहीं है पावरफुल नहीं है जो आगे इतने कर रहे हैं। चलिए आगे को क्या होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर आपका देवभूमि जनहुंकार समाचार में स्वागत है। जी नमस्कार। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं सुंदर कुमार। तो सर जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है और यहाँ चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो आपने किन मुद्दों को लेकर अपने लिए सांसद चुने? देखिए मुद्दे गिनाने के बारे में अगर बात करें तो फिर वो तो गिनती करते ही रह चले जाएंगे हम। इतने मुद्दे हैं जो आज तक हमारे अजय टमटा जी सांसद रहे बीजेपी के और यहाँ तक हमने तो देखा ही नहीं कभी इधर अपने क्षेत्र में कभी देखा ही नहीं अजय टमटा जी को। और जितना आप पैसा वापस चला जा रहा हमारे उसका उत्तराखंड में जो भी सांसद निधि इन लोगों के पास रही इन्होंने तो करा ही नहीं कभी काम। तो ये कैसे हम लोग माने कि कैसे उसको वोट करें कि भाई कैसा विकास करेंगे कैसा क्या करेंगे। तो सर आप विकास कार्यों के लिए आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? भाई विकास कार्य के लिए क्या नंबर देंगे बताओ इसमें? सर कार्य के हिसाब से आप नंबर बताइए कि किस तरह का कार्य हुआ है उस हिसाब से अब यहाँ तो मुझे लगता है कि सांसद निधि हमने कभी सुना ही नहीं। यहाँ पे सांसद निधि है और यहाँ पर सांसद निधि का काम चल रहा है। यहाँ अजय टमटा जी आए यहाँ सर उसी हिसाब से आप नंबर बताइए उनको क्या हम 10 में से क्या नंबर देंगे उनको बताइए नंबर का तो हम इसमें हम तो 0/0 करवाएंगे उनको सीधा 0/0 ही रहेगा। जी। तो सर अभी एक बात चल रही है कि इस बार भाजपा सरकार 400 पार तो आपको क्या लगता है कि इस बार 400 पार भाजपा रहेगी या कांग्रेस रहेगी? देखिए मैडम इसके बारे में तो हम तो क्या कहते हैं आपका एग्जिट पोल बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना है जी। और हमारे बारे में तो अब 400 पार वाला कैसे निकला उसमें क्या हुआ है हमें भी नहीं पता उसके बारे में। अब ये तो जनता बताएगी क्या होना है उसमें। जी तो सर बाकी और जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो कहाँ हैं उनका क्यों नहीं नाम है? अब देखिए उसमें अब हम उसको ज्यादा हम तो आम जनमानस है हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है लेकिन जो और पार्टियां हैं अब उसको वो भी आपने कार्य कर रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं है। जी ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेके हम आम जनता के बीच में आए हैं तो आइए हम जानते हैं सर से। सर आपका नाम? मेरा नाम पूरनगिरी है। मैं रिटायर्ड एक आर्मी सोल्जर हूँ। जी तो सर अभी लोकसभा चुनाव हमारे क्षेत्र में हुए हैं तो आपने किन मुद्दों को लेके अपने लिए सांसद चुने हैं? ये सांसद जो है इससे पहले जो सांसद थे वो तो नारायण रामदास जी वो तो गुजर चुके हैं। उसके बाद उनकी फैमिली हुई उनके कार्यकाल में थोड़ा अच्छा कार्य जैसा नहीं लगा हमको। कार्यकाल उनका अच्छा नहीं रहा। सर उनकी बात तो अजय टमटा जी उसके बाद आए तो उनका भी मैं जैसे रिटायरमेंट हूँ उसके बारे में अनुभव नहीं है। उसके बाद जो आने वाले जो सांसद हैं उनसे अच्छा कार्य चाहता हूँ। जी तो सर अभी जैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो आपको क्या लगता है? मेरे 400 पार तो थोड़ा पूरा देश में थोड़ा उम्मीद कम है जी। गठबंधन के साथ सरकार आ सकती है? गठबंधन के साथ हो सकता है जी। तो आप यहाँ के सांसद के बारे में अभी कुछ ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर देवभूमि जनहुंकार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। तो सर जैसे कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और आपके क्षेत्र में अभी पूरा हो चुका है तो आपने भी मतदान किया होगा? बिल्कुल किया था। तो सर किन मुद्दों को लेके आपने अपने लिए सांसद चुना है? हमने तो सांसद सर हमारे यहाँ तो क्या चुनते हैं वोट देना था दे दिया। न हमारे यहाँ पानी पीने का पानी है न खेतों के लिए पानी है कुछ भी नहीं है। यहाँ खाली उपराव बना रखा जबकि मंडल शेरा है इसका नाम। शेरा किसको कहते हैं जहाँ उपजाऊ जमीन होती है और न पानी है पीने को पानी है न खेतों के लिए पानी है। हम तो एक जंगल में रह रहे हैं यहाँ 1 किलोमीटर दूर से अपने लिए पीने का पानी का इंतजाम करवा रहे हैं।
ये हाल है। अब वोट देनी है तो दे दिया, एक को देनी थी दे दिया। तो सर जो पूर्व सांसद यहाँ के थे उनको आप 10 में से विकास कार्यों के लिए कितने नंबर देना चाहेंगे? 2 नंबर देंगे सर, 2 नंबर। 2 नंबर देंगे केवल विकास कार्य के लिए। कहा जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार, तो आपको क्या लगता है कि? मुझे तो मोदी जी बढ़िया लगते हैं। 400-500 होना चाहिए उनका। मोदी जी जैसे सभी विधायक सभी सांसद रहे तो बढ़िया रहे जी। जैसी उनकी भावना है, जैसा उनका हुआ, मोदी जी के नाम से हमने वोट दिया। बाकी अन्य सरकारों का क्या होगा? अन्य सरकारों का क्या होता है साहब, न उनके पास 3 में है, न 13 में, न प्रधानमंत्री है, न कुछ है उनका। अन्य दल जो है वो गठबंधन के साथ भी नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, वो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे साहब। उनके पास मुखिया ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो सर यहाँ की जो लोकल क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका क्या हाल? लोकल क्षेत्रीय पार्टी है कि उत्तराखंड क्रांति थल है, वो लगभग विलुप्त होने के कंगाल पे है जी। कोई उसका कोई कैंडिडेट ऐसी है जी। धन्यवाद सर आपके। आपका नाम जानना चाहूंगा? गोविंद गिरी गोस्वामी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है देवभूमि जन ओंकार समाचार में। नमस्कार मैम। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैम मेरा नाम सूरज जोशी है। तो सर जैसा कि आपको पता है कि देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं, तो भाजपा ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार, तो आपको क्या लगता है कि 400 पार जाएगी इस बार? जी अवश्य मैम, लगता है कि मुझे इस बार हमारा जो नारा है कि अब की बार 400 पार, वो संपूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और उसके कार्यों को देखते हुए जनता ने ये तय किया है कि इस बार 400 पार हम जरूर अवश्य जाएंगे। शुक्रिया सर। देवभूमि जन ओंकार समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, तो आपको क्या लगता है कि इस बार 400 पार जाएगी? इसका समर्थन कह रहे हैं, जो 300 की गैस थी 62 रुपए गैस भर रहे हैं, क्या फायदा है हमको? कोई भी सरकार बोले पीएम की बात नहीं कर रहे, जो पीछे कार्यकर्ता है उनको देखो। मेन चीज तो उनको 2,000 रुपए दे रहे हैं, उसमें बिक जा रहे हैं, अपना वोट बिका रहे। विकास कैसे होगा ये बताओ ना? खाने वाली पब्लिक है, अपना घर सब भर रहे हैं, हम इसमें क्यों समर्थन है? किसी के समर्थन नहीं, हम बिना सरकार के चले जाए, बिना सरकार के। मैम आपका नाम? मेरा नाम जानकी कोरंगा जी। तो आप कहती है कि इस बार कांग्रेस सरकार आएगी? मेरे कहने से कोई भी आए, हमारा विकास होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कांग्रेस आए भाजपा आए ना, हम पीएम सही है, हम पीएम से नहीं कह रहे हैं। जो पीछे वाले कार्यकर्ता वो सही नहीं है, अपना जेब भर रहे हैं, चल दे रहे हैं बस। क्या पूर्व सांसद को आपने उनके कार्य को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 10 में से 10 देना चाहते हैं। 10 में से 10 देंगे, यानी कि पूर्ण विकास किया है उन्होंने आपके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जेब भर रहे हैं, चल दे रहे हैं बस।